पढ़ना चाहे पढ़ ना पाए, दिल कितना मजबूर है, किसे पता है कौन बताए, रब को क्या मंजूर है, पढ़ना चाहे पढ़ ना पाए। अरे भाई क्यों नहीं पढ़ पाओगे? क्योंकि अभी आपके साथ संजीव तिवारी है जो टाटा वाले आपको पढ़ने के लिए 100% योग्य बनाने वाले हैं। तो वेलकम टू जेआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। मैं संजीव तिवारी टाटा वाला आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज मैं आपको बताने वाला हूं 3D शेप्स के बारे में। तो 3D शेप्स इतना शानदार तरीका से बताऊंगा कि आपको, जिन लोगों को, खासकर जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों है, उन लोगों को आपका किसी टाइप का भी अगर आप लोगों को अगर इशू होगा तो वो यहाँ पे आपको सोल्व होने जा रहा है। तो स्टूडेंट देखते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग टोटल सरफेस एरिया के साथ वर्क करते हैं। तो आते हैं हम लोग 3D शेप्स। ठीक है, 3D शेप्स में हम लोग आज पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, 3D शेप्स में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड यानी घनाभ। घनाभ स्टूडेंट्स, घनाभ क्या होता है? घनाभ कैसा होता है स्टूडेंट्स? आप लोग में कितने लोग जानते हैं घनाभ कैसा होता है? तो देखो, आप इससे भी अच्छा ड्रॉ कर सकते हो। पहले मैंने क्या किया, एक स्क्वायर और एक स्क्वायर ड्रॉ किया। यहाँ पे रेक्टेंगल भी कर सकते हो। देखो ऐसा, ये मैंने रेक्टेंगल कर दिया और एक और रेक्टेंगल ड्रॉ किया। ठीक है, और क्या किया मैंने, इस रेक्टेंगल का इस वर्टिसेस को इसके साथ मैच करा दिया, इसको इसके साथ मिला दिया, इसको इसके साथ मिला दिया और ये बन गया मैच बॉक्स। हमारे आसपास बहुत सारे मैच बॉक्स आप लोग तो यूटिलाइज में लाते ही होंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्यूबॉइड नुमा वस्तु है जो हम लोग डेली रूटीन में यूज जरूर करते हैं। ठीक है, यानी घनाभ से रिलेटेड बहुत सारी वस्तुएं हम लोग अपने डेली रूटीन में लाते हैं। अब देखो क्या है स्टूडेंट्स, कितने फेस है, नंबर ऑफ फेसेस। अगर कोई बोले कि भाई नंबर ऑफ फेसेस क्या है, तो नंबर ऑफ फेस मतलब नंबर ऑफ फेसेस। नंबर ऑफ फेसेस का बात करो तो किसी भी क्यूबॉइड में नंबर ऑफ फेसेस कितना होता है? 6 होता है। आपके पास घर में माचिस का डब्बा होगा, देखो। ठीक है, 6 फेस होता है ना। अब इसको हिंदी में कैसे लिखोगे? फलकों की संख्या। फलकों की संख्या, फलकों की संख्या। अब बोलोगे सर चेहरों की संख्या भी तो लिख सकते थे। नहीं, यहां पे हम लोग फलकों की संख्या लिखेंगे क्योंकि फलक का मतलब होता है फेस। ठीक है, यहां आपका फेस का बात नहीं हो रहा है, यहां पे इस क्यूबॉइड का फेस का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फलक तक संग साथ चल, फलक तक चल, ये फलक का बात कर रहा है स्टूडेंट। मतलब फलक यहाँ पे फेस का बात हो रहा है, यानी नंबर फेस कितना है? 6। ठीक है, वर्टिसेस कितना है? तो आप वर्टिसेस मतलब क्या, ये देखो, ये वर्टिसेस मेरा 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना होगा? नंबर ऑफ वर्टिसेस, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस हो गया स्टूडेंट्स 8। तो लिख लो 8 और यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, यहां पे हम लोग लिख देते हैं शीर्षों की संख्या। ठीक है, शीर्षों की संख्या, शीर्ष कितनी है? तो टोटल नंबर शीर्ष जो है 8 है। अब हम लोग नंबर ऑफ एजेस की बात करेंगे। तो नंबर ऑफ एजेस कितना होगा स्टूडेंट? नंबर ऑफ एजेस का बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो नंबर ऑफ एजेस 12 हो गया। यहाँ पे लिख दो नंबर ऑफ एजेस। नंबर यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है, इंग्लिश में लिखा हो तो इसमें लिख देता हूँ किनारों की संख्या। ये हो गया किनारों की संख्या। ठीक है, तो किनारों की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई किनारों की संख्या। तो अब हम लोग ये समझेंगे कि पहले मैं ऊपर इरेज कर देता हूं तो ताकि आपको जो बहुत ही बढ़िया से समझ में आए। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट्स? अब देखो, आप सभी के घर में क्यूबॉइड नुमा यानी घनाभ नुमा रूम जरूर होगा। मतलब जो रूम है वो घनाभ नुमा जरूर होगा। तो उसमें अगर मैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करूं तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा?
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ये बना बनाया फॉर्मूला जो है। अब देखो ये फॉर्मूला कैसे वर्क करता है। अगर मैं बात करूं तो एक क्यूबॉइड नुमा रूम में एक, देखो नीचे का बात करता हूं, अगर मैं बात करूं तो नीचे का जो आपका फ्लोर है, फर्श है जो, वो कैसा है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में। जैसा कि मैं बताया कि जो क्यूबॉइड यानी घनाभ का सारा फलक जो होता है वो आयताकार होता है, तो नीचे का फेस क्या आयताकार है, ऊपर का भी आयताकार है। तो एक क्या होता है, नीचे भी एक लेंथ, इसके पास एक लेंथ है, इसके पास एक लेंथ है और इसके पास एक ब्रेथ है, तो L इंटू बी, और इसके पास भी एक लेंथ है और इसके पास एक ब्रेथ है, तो क्या हो गया, लेंथ इंटू बी प्लस लेंथ इंटू बी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं इसके ब्रेथ के पास। तो इसके पास एक ब्रेथ है और एक हाइट है, तो इसके पास भी एक ब्रेथ है और इसके पास भी हाइट है इस फेस के लिए। तो क्या हो गया, 2 ब्रेथ इंटू हाइट हो गया प्लस ब्रेथ इंटू हाइट हो गया। अभी देखो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, अगर देखो तो ये जो है पूरा, इसके पास क्या है, एक लेंथ है और एक हाइट है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लेंथ गुना हाइट प्लस लेंथ गुना हाइट। तो ये कितना हो गया, LB प्लस LB 2LB, BH प्लस BH 2BH और LH प्लस LH 2LH। तो इसको कॉमन ले लोगे तो कितना होगा, LB प्लस BH प्लस LH, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया तो हो गया, लेकिन टोटल सरफेस एरिया होता क्या है और इसको निकालते क्यों है। और अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया का वॉल्यूम के साथ, तो वॉल्यूम यानी आयतन का यूज और टोटल सरफेस एरिया का यूज हम लोग कब करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया का यूटिलाइज स्टूडेंट्स याद रखना, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि सपोज करो कि अगर आपको कोई बॉक्स है और बॉक्स को पूरी तरह कवर से ढकना है, कपड़े से ढकना है, तो उस कपड़े को मैं उस क्यूबॉइड के ऊपर ढकने के लिए अगर मैं यूटिलाइज करूंगा तो उसके लिए टोटल सरफेस एरिया का यूज करूंगा। ठीक है, अगर मेरे को बोलेगा कि भाई कितना कपड़ा का रिक्वायरमेंट है चाहिए उस क्यूबॉइड नुमा जो बॉक्स है, बक्सा है, उसको पूरा ढकने के लिए, पूरा ऊपर और नीचे सब ढकने के लिए, या ऐसा कोई क्यूबॉइड नुमा आपके पास कार है घर में, उसको पूरा ढकना है और उसको तिरपाल से ढकना है, तो पूरा तिरपाल के लिए कितना कपड़ा का रिक्वायरमेंट होगा, तो इस कपड़ा के रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकलता है। अधिकतर स्टूडेंट्स जो होते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया को वॉल्यूम के साथ डिफर नहीं कर पाते, मतलब उनको नहीं समझ में आता है कहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ये मेंशन नहीं रहता कि आप वॉल्यूम निकालना है या टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है या वॉल्यूम निकालना है, उसके लिए आपके पास क्या कंसेप्ट होना चाहिए कि आपको समझ में आना चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया कहां लगेगा और वॉल्यूम के लिए स्टूडेंट मैं बताता हूं कि वॉल्यूम जो होता है, यदि मैं बोलूं कि किसी, अगर मैं आपको क्यूबॉइड नुमा अगर कोई कंटेनर ले लो, ठीक है, कोई भी अगर आपके घर में क्यूबॉइड नुमा कंटेनर है, अब मैं बोलूं कि इसमें कितना लिक्विड हटेगा, कितना इसका कैपेसिटी है, तो उस कैपेसिटी को नापने के लिए, मेजरमेंट के लिए हम लोग वॉल्यूम का यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, अभी मैं वॉल्यूम भी इसका फॉर्मूला लिखता हूं। वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला स्टूडेंट होता है, वॉल्यूम यानी आयतन, क्यूबॉइड का आयतन क्या होता है, तो क्यूबॉइड का आयतन यहां लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी घनाभ का आयतन। ठीक है, घनाभ का आयतन लिख देते हैं। तो घनाभ का आयतन जो होता है लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। मतलब अगर आपके पास लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया, ऊंचाई दिया है, तो आप इस क्यूबॉइड नुमा बर्तन में कितनी कैपेसिटी रखी जा सकती है, मतलब इसका धारिता कितना है, अगर वो ज्ञात करना हो तो हम लोग क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालते हैं। अगर मेरे को, जैसा कि मैं बताया कि अगर आपको सपोज करो कि आपको ढकने के लिए कितना तिरपाल चाहिए, कपड़ा चाहिए, तो उस समय हम लोग टोटल सरफेस, और भी कब हम निकालते हैं क्यूबॉइड सरफेस एरिया। ठीक है, क्यूबॉइड सरफेस एरिया हम लोग उस केस में निकालते हैं जब सपोज करो कि हमको अगर टोटल सरफेस एरिया देखे, तो अगर सपोज करो कि आपका घर जो है, रूम जो है, वो एक क्यूबॉइड फॉर्मेट में होता है, अगर बोलेगा कि इसको पुताई करना है, ठीक है, पेंट करना है, ठीक है, पेंट करना है, तो पेंट करना है, तो अगर चारों दीवार को पेंट करना है, तो चार दीवार का जब पेंट करने के लिए बात आता है, तो फिर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का बात नहीं होता, फिर कर्व सरफेस एरिया का बात होता है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स, कर्व सरफेस एरिया, तो यहाँ कर्व सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला देखते हैं। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, इस फॉर्मूला को आप लोग लिख लेना। अब मैं बात करता हूँ आपको
कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया कैसा होता है स्टूडेंट्स? कर्व सरफेस एरिया, तो मैं यहाँ कर्व सरफेस एरिया लिख देता हूं। कर्व आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मैंने अभी आपको बताया कि 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH है ना। तो मैं बोला कि जब मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात कर रहा हूं तो मैं फ्लोर को और सीलिंग को दोनों को छोड़ देता हूं, मतलब सीलिंग का भी बात नहीं करता हूं और फ्लोर का बात नहीं करता हूं। तो क्या होगा बच्चा? 2BH प्लस 2LH, तो यहां लिख देते हैं 2BH प्लस 2LH। अभी क्या 2 कॉमन ले लो और H ले लो। ठीक है, तो B प्लस L कॉमन ले लिया इंटू हाइट हो गया। तो ये जो मेरा फॉर्मूला बाहर निकल के आया, ये घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका मैंने बोला 2 इंटू LB प्लस BA प्लस LH। दूसरा फॉर्मूला निकल के आया 2 इंटू L प्लस B इंटू हाइट। अगर सपोज करो स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन ऐसा पूछे कि भाई रूम में पेंट कराना है और सीलिंग इंक्लूड करना है, सीलिंग भी इंक्लूड हो। ठीक है, मतलब पेंट कराना है तो और सीलिंग को भी इंक्लूड करना है, और मान लो कि 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कराना है। ठीक है, तो कैसे फॉर्मूला अप्लाई करोगे? तो देखो, हमको यहाँ पे L इंटू बी, L इंटू बी, तो एक L इंटू बी मैंने फ्लोर के लिए लिया था और एक L इंटू बी आपका सीलिंग के लिए लिया। तो मेरे को केवल फ्लोर को तो पेंट नहीं कराना होता है, सीलिंग को कराना होता है। तो L इंटू बी, ठीक है, ये L इंटू बी में L इंटू बी लो, एक तो छोड़ दो और इधर वाला 2 इंटू L प्लस बी इंटू हाइट। ठीक है, तो ये जो होगा सीलिंग इंक्लूड। ठीक है, सीलिंग इंक्लूड करके इंक्लूड ऑफ कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया अगर मैं बात करूं वहां पे क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो। ठीक है, देखो स्टूडेंट, भेड़ बकरी जैसा काम नहीं करो कि भेड़ के देखो ना, वो क्या होता है ना, एक बार सर नीचे कर लिया तो जो काम कर रहा है सो कर रहा है। ट्रेन आ रहा, कितना बज रहा है नहीं पता चल रहा है, ट्रेन पीछे से काट के निकल गया, वो जो है सर नीचे किया हुआ। अपना दिमाग को हमेशा एक्टिव रखो, क्या कर रहे हो, कहाँ क्या इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, वो चीज जानना बहुत जरूरी है। कब क्या आप जो इम्प्लीमेंट कर रहे हो किस लिए कर रहे हो, यहाँ पे वॉल्यूम लग रहा है तो यहाँ वॉल्यूम क्यों लग रहा है, यहाँ टोटल सरफेस एरिया यूज हो रहा है तो टोटल सरफेस एरिया क्यों हो रहा है, कर्व सरफेस एरिया हो रहा है तो कर्व सरफेस एरिया क्यों हो रहा है, हर एक जगह आपको समझाना। एक क्वेश्चन और भी आता है, ठीक है, उसमें क्या आता है स्टूडेंट की, अगर बहुत बार बोलते हैं कि एक क्यूबॉइड नुमा रूम है, उसमें सबसे बड़ा बांस कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग बांस कैसे एडजस्ट करते हैं? बांस अगर मैं मेरा ये इंस्टीट्यूट का ही मैं रूम का बात करूं तो क्या मैं इसमें सबसे लंबा अगर बंबू रखूं तो कितना लंबा होगा, सीधा सीधी खड़ा करूंगा या डायगोनल के तौर पर रखूंगा? तो जाहिर सा बात है आपका आंसर डायगोनल कैसे होता है? डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये फॉर्मूला कैसे यूटिलाइज करते हैं? देखो, इसको लर्न करने का तरीका देखो। ये ट्राइंगल है ना, तो ट्राइंगल के लिए ये क्या होता है? डायगोनल होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? बाय पाइथागोरस थ्योरम, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बस इतना याद रखना कि ये 3D शेप है, इसमें लेंथ ब्रेथ तो होता ही है, साथ में हाइट भी होता है। तो रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे H स्क्वायर और इंक्लूड कर दो, तो घनाभ का विकर्ण जो होगा वो रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो बहुत बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स में सबसे लंबा पेंसिल या लंबा चौक कितना बड़ा होगा? तो उसके लिए हम लोग कभी भी सीधा नहीं खड़ा करते हैं, ठीक है, स्ट्रेट नहीं खड़ा करते। कैसे करते हैं? डायगोनल, मतलब एक कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया हूं, एक यहां से यहां तक है, तो इसको ऐसे करके मैं डायगोनल्स यानी विकर्ण को गेट कर सकता हूं। ठीक है, विकर्ण गेट करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप अपने को इस चीज को लेकर तैयार हो। देखो, मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करा रहा हूं। ठीक है, आप क्वेश्चन समझो। मैं क्या बोला, डायगोनल्स का फॉर्मूला यूज करोगे, तो डायगोनल के लिए फॉर्मूला क्या करते हैं स्टूडेंट? रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर यूटिलाइज करेंगे। L का, यहाँ पे L का वैल्यू मेरे पास क्या, 14 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? ये 196 प्लस 100 प्लस 144। ठीक है, इसको सॉल्व करो। 196 प्लस 100 प्लस 144, 6 4 10, 9 4 14, 10 4 14 और 3 और 1 4, 440 है ना। तो ये रूट अंडर 440, इसका रूट वैल्यू निकाल लो। ठीक है, रूट निकालने आता है आपको, रूट निकालो। मैंने रूट के लिए भी आपको वैल्यू वीडियो बना के रखा है, उसको आप आराम से जो है आप ओपन करके कैसे स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं,
उसके ट्रिक्स मैंने डाल के रखे हैं पहले से, आप उसको जो है यूटिलाइज करो, ठीक है, ये आराम से निकल जाएगा। तो अभी आज मेरा मेन मोटिव है कि आप फॉर्मूला को पहले समझो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको खासकर जो बोर्ड के स्टूडेंट्स है उनके 13.1 जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कराएंगे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे कि कैसे हम लोग इंप्लीमेंटेशन करते हैं। तो फॉर्मूला को इंप्लीमेंटेशन करना नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। तो अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।